फायर्स के ट्रेडिंग अकाउंट को कॉइनसेप में मैप करने के लिए आपको करना पड़ेगा login.fires.in पे लॉगिन। अब यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करोगे तो अपने क्रेडेंशियल्स डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के साथ ही आपको डैशबोर्ड के अंदर क्रिएट ऐप का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। सबसे पहले पूछा जा रहा है ऐप नेम, तो एक ऐप नेम यहाँ पे दे देते हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया है रीडायरेक्ट यूआरएल, तो रीडायरेक्ट यूआरएल के लिए आपको कॉइनसेप में वापस आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट यूआरएल दिया गया है, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे एंड इसी को फायर्स की वेबसाइट पे वापस जाके आपको कर देना है पेस्ट। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पूछा गया है, तो आप एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं एंड देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है कौन कौन सी परमिशन यहाँ पे आपको चाहिए, तो उसको आप क्लिक कर लेंगे एंड इसी के साथ आप जैसे ही क्रिएट ऐप के बटन पे क्लिक करोगे तो इसी के साथ आपका ऐप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब हमसे कॉइनसेप में मांगा गया था क्लाइंट आईडी, एपीआई की एंड सिक्योर की, तो एपीआई की एंड सिक्योर की यहाँ पे चाहिए। क्लाइंट आईडी को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। एपीआई की के लिए आपको वापस फायर्स की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे तो यहाँ से आप ऐप आईडी को कॉपी कर देंगे एंड यही ऐप आईडी को कॉपी करके आपको पेस्ट करना है एपीआई की के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा गया है सीक्रेट की, तो सीक्रेट की के लिए हम सीक्रेट आईडी को कर देंगे कॉपी एंड इसको हम कर देंगे सिक्योर की पे पेस्ट। इसी के साथ जैसे ही आप नेक्स्ट बटन को यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका फायर्स का ट्रेडिंग अकाउंट मैप हो जाएगा कॉइनसेप एप्लीकेशन के अंदर। तो आपका फायर्स का ट्रेडिंग अकाउंट मैप हो जाएगा कॉइनसेप एप्लीकेशन के अंदर। अब यहाँ पे एक स्टैटिक आईपी भी आपको अपडेट करनी है, तो उसके लिए आप ट्रेड सेक्शन पे जाएंगे, स्टैटिक आईपी के ऑप्शन को क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप एक स्टैटिक आईपी परचेज कर सकते हैं अपने लिए। इस स्टैटिक आईपी को हमें फायर्स में अपडेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम फायर्स के एपीआई पे जाते हैं वापस। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा न्यू डैशबोर्ड, यहाँ पे लिखा गया है इंपॉर्टेंट अपडेट के अंदर आपको न्यू डैशबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अदरवाइज आप रेगुलेटरी चेंजेस पे भी जा सकते हैं, तो ऐप क्रिएशन एंड एक्टिवेशन के नीचे आपको न्यू एपीआई डैशबोर्ड यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको आपका क्रिएटेड ऐप दिख जाएगा। इसी को एडिट या मॉडिफाई करके आप अपना स्टैटिक आईपी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने कर लिया है। सो प्राइमरी आईपी में आप अपनी परचेज की गई आईपी को डालेंगे एंड साथ ही साथ इनकेस अगर आपके पास एक सेकेंडरी आईपी भी है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं एंड इसी के साथ सेव चेंजेस करते ही आपका स्टैटिक आईपी भी अपडेट हो चुका है फायर्स के एपीआई में। अब इसी स्टैटिक आईपी को हमें कॉइनसेप में भी अपडेट करना है, तो फायर्स के आगे 3 डॉट्स आपको दिखाई देंगे, यहीं पे आपको क्लिक करना है मैप स्टैटिक आईपी एंड अपनी आईपी को एक बार यहाँ पे भी पंच करके आप सेव कर लेंगे, तो इसी के साथ आपका फायर्स के ट्रेडिंग अकाउंट अलॉन्ग विद द स्टैटिक आईपी मैप हो चुका है कॉइनसेप एप्लीकेशन पे।